और जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। कोशिश ये करेंगे कि ये जितने भी पास्ट पेपर्स में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, उन तमाम को आज हम सॉल्व करें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्मूला क्या है। सो आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए वी हैव फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय Avogadro's number and divided by the atomic mass. So this is the formula in order to solve the numerical related to the number of atom. तो अब करना क्या है, नंबर ऑफ एटम के फॉर्मूले में आपने ये जहन में रखना है कि हमने डिवाइड करना होता है इसके एटॉमिक मास से. In contrast, if I ask you to solve the numerical which is related to the number of molecules, so there is only a single difference between atom and molecule, is that it is multiplied by the Avogadro's number. We have to multiply the mass of substance to the Avogadro's number, but we will divide it by the molecular mass of the particular compound or molecule. So this is the main difference between number of atoms and number of molecules. I repeat, number of atom में atomic mass से divide करते हैं value को, और number of molecules में हम molecular mass से divide करते हैं value को. So start करते हैं सेशन को. 2018 क्वेश्चन है हमारे पास 2018 में, and the question is how many atom or molecules are there? How many atoms or molecules are there in ऑप्शन ए. हमें कंडीशन ए दी है कि 8 ग्राम ऑफ सल्फर, और पार्ट बी में हमसे कहा है कि 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल्स का जिक्र क्या है बीच में और लगा दिया. इट्स मीन जिसका एटम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं उसके कैलकुलेट हो सकते हैं उसके नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो, और जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट होंगे उसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो. तो हमने अभी देखा था कि एटम के फॉर्मूले में हम एटॉमिक मास को इस्तेमाल करते हैं, और मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में हम मॉलिक्यूलर मास का इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये एटम गिवन है तो हम इसके नंबर ऑफ एटम्स मालूम करेंगे. सो आई विल राइट हियर नंबर ऑफ एटम वी हैव टू कैलकुलेट. किसके मालूम करने हैं? सल्फर के मालूम करने हैं. मुझे पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, सल्फर लिखते हैं, सल्फर का एटॉमिक मास है हमारे पास 32 एटॉमिक मास यूनिट, इसका यूनिट लिख दिया हमने. इसके बाद 8 ग्राम गिवन है विच इज बेसिकली द मास ऑफ द सब्सटेंस. तो हमने लिखा मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 8 ग्राम. अब मैं क्या करता हूं, मैं फॉर्मूला लिखूंगा जो मैंने अभी स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रोस नंबर एंड डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास. चूंकि हम एटम्स मालूम कर रहे हैं लिहाजा हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से. अगेन चूंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है लिहाजा मैं नंबर ऑफ एटम्स की जगह पे सेम लिखूंगा कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस जो गिवन है हमें दैट इज 8, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से. तो याद रखिएगा कि एवोगाड्रोस नंबर हैज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज 6.02 10⁻23, और फिर मैं इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा, और एटॉमिक मास इसका है 32 एटॉमिक मास यूनिट. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 और डिवाइड करेंगे 32 से, हमारे पास आंसर आएगा. कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द आंसर इज 1.5 10⁻24 एटम्स. यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने क्या कैलकुलेट किया. हमने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किए हैं, और नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आए 1.5 10⁻24 एटम ऑफ
सल्फर। तो ये तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट पे हमसे कहा गया है 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कैलकुलेट कर। हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल गिवन है, लिहाजा हमने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें। देन मास ऑफ सब्सटेंस 8 ग्राम 8.8 ग्राम गिवन है, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 8.8 ग्राम। और फिर मैं यहाँ लिखूंगा एटॉमिक मास की जगह मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मुझे सवाल में मॉलिक्यूल गिवन है और मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि मुझे इसका मास नहीं पता, तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हमें मालूम है यहाँ पे इस एटम मॉलिक्यूल में सिर्फ एक है, लिहाजा हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके मास से, विच इज 12, तो 12 1 आर 12। ऑक्सीजन के हमें 2 एटम्स यहाँ नजर आ रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 जो इसका एटॉमिक मास है इसको 2 से, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। सम करते हैं, सो द आंसर इज 44 AMU, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है। नाउ आई विल राइट फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर and divided by the molecular mass. Number of molecules मुझे कैलकुलेट करना है, तो I will repeat here number of molecule is equal to mass of substance. Mass of substance हम देखते हैं डाटा में हमें गिवन है mass of substance 8.8 ग्राम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mass of substance की जगह 8.8 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है विच इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 और मॉलिक्यूलर मास जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 44। तो हम सॉल्व करते हैं, 8.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से और 10 पावर 23 के साथ मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 1.2। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मैंने कैलकुलेट किए, दैट इज 1.2 10 पावर 23 molecule of carbon dioxide. So this is the most simplest way in order to find the number of atom or number of molecules. इसके बाद हम अगर पास्ट पेपर्स में देखें तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन था ये हमसे पूछा गया है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ पास्ट पेपर्स में इस तरह का कोई सवाल मुझे अभी तक स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह का मज़ीद कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं है। तो मैं एक सेकेंड फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से ज़्यादा आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में हमें सिर्फ मास ऑफ सब्सटेंस को, जो गिवन हमें मास ऑफ सब्सटेंस होता है, उसे डिवाइड करवाना होता है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास से। याद रखें कि जब कभी भी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम मालूम करते हैं तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते थे एवोगैड्रोस नंबर से, लेकिन अब हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर रहे हैं तो लिहाजा हमें एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब कभी हमसे नंबर ऑफ एटम्स का जिक्र किया जाएगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम एवोगैड्रोस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं तो उस वक्त हम नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, बजाय इसके हम सिर्फ मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं उसके कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से, अगर मॉलिक्यूल गिवन है,
या अगर वो एटम गिवन है तो हम उसके एटॉमिक मास से ही डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाता है। जो क्वेश्चन इस वक्त सॉल्व करेंगे हम वो डेफिनेटली पास पेपर से होंगे। तो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो कि 2013 यानी कि ईयर 2013 के अंदर पूछा गया है। तो 2013 में ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 7.4 gram of calcium hydroxide। तो अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो आई विल राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स इज टू बी कैलकुलेटेड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। 7.4 gram हमें given है, that is the mass of substance, so I will write here that mass of substance is equal to 7.4 gram। और फिर तीसरी बात हमें गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम इसका लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब सवाल ये है कि हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ एटॉमिक मास क्यों नहीं लिख रहे। तो ये बाकायदा तौर पे कंपाउंड हमें गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है, लिहाजा हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई एटम होता तो हम उसके लिए एटॉमिक मास की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास किस तरह निकालेंगे, ये सॉल्व करना मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। तो कैल्शियम मैंने लिखा जिसके एटम यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं इसके मास से जो कि 40, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 40। सेकेंड एटम मेरे पास मौजूद है 2, ऑक्सीजन का एटम था, मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास से, 16 मास होता है इसका, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 32। और फिर हमारे पास जो तीसरा एटम है दैट इज हाइड्रोजन, जो यहाँ पे 2 मौजूद है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 1 जार, सम करते हैं तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 + 3 इज इक्वल टू 74। तो 74 AMU हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट हो। फॉर्मूला अभी स्क्रीन पर मैंने लिखा था, मैं रिपीट करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो मास हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। तो इससे हम डिवाइड करें, क्योंकि हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो आई विल राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस हमें गिवन है 7.4, डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से जो कि है 74। सो ये सिंपल सा डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास वैल्यू आंसर आएगी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे अगर आप सिंपल कैलकुलेटर में, सो द आंसर इज 0.1 मोल। दिस इज हाउ द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड। कि आपने नंबर ऑफ मोल्स जो मालूम करने हैं उससे आपने मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करना होता है मॉलिक्यूलर मास से। जब हम मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से तो आपको इजीली आंसर जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ ये पास पेपर में 2012 में मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मालूम करने के लिए कहा गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम यानी कि आपको मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है और मॉलिक्यूल जो है वो हमें वाटर गिवन। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब चूंकि ये कैलकुलेट करना है लिहाजा मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। 40 ग्राम है तो हमने लिखा मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 40 ग्राम, और फिर मॉलिक्यूलर मास जो हम वाटर का कैलकुलेट करेंगे तो मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू H2O। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, हमने लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा। हाइड्रोजन हमारे पास 2 मौजूद है तो लिहाजा हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास व्हिच इज 1, तो 2 1s are 2। सेकेंड एटम इज ऑक्सीजन व्हिच इज प्रेजेंट 1 इन नंबर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 16। 16 + 2 18 हमारे पास आंसर आया इसका मॉलिक्यूलर मास का। फॉर्मूला हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस
डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करना है, लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स आप एज इट इज लिखोगे कि नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम कर रहे थे, लिहाजा एज इट इज। मास ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है 40 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 18। तो 14 को हम डिवाइड करते हैं एक सिंपल कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 2.2 मोल। ये तरीका है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह से पास्ट पेपर्स में जो भी नंबर ऑफ मोल्स की क्वेश्चंस है वो मैं इस वक्त सॉल्व कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल जो मैं इस वक्त स्क्रीन पर देख रहा हूँ, जो कि 2006 में 2006 में पूछा गया है, सॉरी 2005 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है 2005 में, और क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 900 ग्राम ऑफ, बहुत ज़्यादा मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास भी डेफिनेटली इसका ज़्यादा ही आएगा। 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विच इज C6H12O6। तो सिंपली आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, तो तुम लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मास ऑफ सब्सटेंस तुम्हें गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज 900 ग्राम, और फिर उसके बाद ग्लूकोज का तुम निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, तो तुम लिखोगे मॉलिक्यूलर मास किसका लिखना है आपने, C6H12O6 का। जो नहीं मालूम अभी तो आपने यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लिया। आप फॉर्मूला लिखें C6H12O6। बहुत सिंपल तरीके का से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। पहला एटम है कार्बन, टोटल एटम्स इसके पास है 6। दूसरा एटम है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है 12, और ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम मौजूद हैं। तो कार्बन को मल्टीप्लाई करते हैं इसके मास से, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 72। 12 मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास से जो कि 12 है। ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करते हैं इसके मास से जो कि 16 है, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 96। इसका सम करते हैं सिंपल कैलकुलेटर में, सो द आंसर इज 180। अब आप इसे फॉर्मूले में प्लॉट करोगे, आप बोलोगे कि फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास 900 ग्राम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास है आपके पास 180। तो नंबर ऑफ मोल्स को आपने डिवाइड किया 900 को 180 से, so the answer is 5 mole. So I hope number of moles, number of atoms, number of moles, number of atom और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं ये इस वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। सो हाउ टू सॉल्व numericals of number of atoms, number of moles and number of molecules has been done. और ये मैंने आपको सॉल्व करवाया है पास्ट 15 ईयर्स, यानी कि 2005 से 2019 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसको हमने सॉल्व किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अब जो क्वेश्चन बेसिकली मैं यहाँ पर स्क्रीन पर सॉल्व करूँगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसमें भी वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो फार्मूला हमने नंबर ऑफ़ मोल्स में इस्तेमाल किया। बस इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है और हमें मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है। पहले मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। 2019 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन है इस तरह से कि फाइंड द मास ऑफ, find out the mass of 4.5 moles of
फॉलोइंग कंपाउंड। पहला जो कंपाउंड हमें गिवन है दैट इज वाटर हैविंग फार्मूला H2O, और सेकंड जो कंपाउंड हमें गिवन है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला इज Na2CO3। सबसे पहले तो आप डाटा बनाओगे। डाटा बनाने के लिए तुमने कहा कि फाइंड आउट द मास, यानी कि आपको मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है, तो आप लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड, सो यू विल राइट क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ द मास ऑफ सब्सटेंस। 4.5 मोल्स गिवन है, तो तुम लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 4.5 जो है वो गिवन। इसके बाद आपसे मॉलिक्यूल जो या कंपाउंड जो गिवन है, मॉलिक्यूल दैट इज वाटर, तो यू विल राइट मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का आपने कैलकुलेट करना है, सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं। सो यू विल राइट H2O, फर्स्ट यू विल राइट द फार्मूला। उसके बाद आप लिखोगे हाइड्रोजन एटम, जो कि टोटल यहाँ पर 2 मौजूद है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 एटम मौजूद है। मल्टीप्लाई करते हैं इसके बाद से 2 1s are 2, मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन के मास से जो कि 16 है, 16 1s are 16, तो मास हमारे पास आया 18। फॉर्मूला हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स का ही, जो हमने अभी तक सॉल्व किया है। हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। अब थोड़ा सा और कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, तो लिहाजा हम नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट लिखेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 4.5। मास ऑफ सब्सटेंस मुझे मालूम करना है, लिहाजा मैं मास ऑफ सब्सटेंस को एज इट इज लिखता हूँ। मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करें हम, और मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का हमने फाइंड किया जो कि है 18। अब आप क्या करोगे, 4.5 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई 18। चूँकि 18 मास से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 4.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से, ताकि हम मालूम कर सके मास। मैं अगैन लिखूंगा मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 4.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 से। सिंपल कैलकुलेटर में से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि 4.5 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू, यू विल गेट द आंसर 81 ग्राम। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं। दूसरा जो पार्ट हमें गिवन है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें भी आपको मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है मास ऑफ सब्सटेंस। तो आप इसका डाटा लिखोगे कि मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू बी कैलकुलेटेड क्वेश्चन मार्क। फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने देखा यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपको गिवन है दोनों कंपाउंड्स के लिए एक ही 4.5 मोल। और फिर सोडियम कार्बोनेट आप इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपको फ़िलहाल नहीं मालूम, तो आप मॉलिक्यूलर मास लिख के इसका कंपाउंड का नाम लिख दें Na2CO3, और फिर आगे लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है। फिर आप कंपाउंड का नाम लिखते हैं Na2CO3। नेक्स्ट स्टेप में आप टोटल एटम्स जो आपके पास इस कंपाउंड में मौजूद है आप उसे लिखते हो कि सोडियम यहाँ पर मौजूद है 2, कार्बन इस कंपाउंड में मौजूद है 1, और ऑक्सीजन की अगर क्वांटिटी देखें तो वो 3 है। सोडियम मल्टीप्लाई बाय इट्स मास विच इज़ 23, कार्बन मल्टीप्लाई इट्स मास विच इज़ 12, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय इट्स मास विच इज़ 16। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 46, 12 1s are 12, 16 3s are 48। इसको हम सम करेंगे, इसका आंसर आएगा 106। अब आप फॉर्मूला प्लॉट करें, अगेन सेम फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो आपने कैलकुलेट किया है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन थे 4.5, सो यू विल राइट 4.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। आप एज इट इज लिखोगे क्योंकि आप ये कैलकुलेट करें। मॉलिक्यूलर मास आपने देखा कैलकुलेट करके आया था 106। 106 मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 106। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे कि मास ऑफ सब्सटेंस, एंड यू विल गेट द मास ऑफ सब्सटेंस बाय मल्टीप्लाइंग 4.5 to 106. So the answer is 477 ग्राम। तो इस तरह से हम मास ऑफ सब्सटेंस मालूम कर सकते हैं। एक ही फार्मूला
इस्तेमाल करके।